दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें ना ज्ञान की बातें बताता हूँ मैं यहाँ पे। वाहियात की बकवास करने का मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और तुम देखते हो रेगुलरली मैं वीडियो पोस्ट करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है यार। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ और मुझे किसी काम को अनुशासन में रह के करना चाहिए। अगर मैंने किसी चीज़ को छेड़ा है तो उसको कंप्लीट करूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ जब भी मेरे को समय मिलता है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीडियो। भाई मैंने एक बात बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है गरीब और अमीर की। आज इसको थोड़ा सा ना आपको वास्तविकता बताता हूँ मैं, क्योंकि तुम सब बच्चे ही हो, बहुत छोटे हो मेरे से एज में, और दुनिया तुमने देखी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रील बनाता हूँ ताकि तुम अवेयर हो सको। घर के अंदर रहते हो या कॉलेज स्कूल चले जाते हो, दुनिया देखी नहीं है कैसी है दुनिया। कुछ एक उदाहरण दूंगा आपको जिससे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया एक्चुअल में कैसी है। बात सुनना बहुत ध्यान से, सबके काम आएगी। हम अक्सर आदमी को बोलते हैं ये गरीब आदमी है, उसकी तरफ हमारे देश के अंदर बहुत सहानुभूति होती है। कोरोना में आपने देखा था कि लोग जो है फ्री में खाना खिला रहे थे, बहुत कुछ बांट दिए, लेकिन आज किसी को याद है? किसी को याद नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, ये गरीब जो है ना, ये अपनी आदत से गरीब होते हैं। क्यों होते हैं मैं तुम्हें इसके कारण बताता हूँ। मेरे पास में काफ़ी साल से मैं बिज़नेस करता हूँ और बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आप जब किसी गरीब के प्रति अगर सहानुभूति दिखाएंगे ना, वो आपका पागल बना के चला जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पता नहीं कितने हज़ार लोग मेरे पास काम करके जा चुके हैं आज तक। ऐसे कुछ उदाहरण दूंगा आपको, सुनना ध्यान से। एक लड़का बिना माँ बाप का था, कोरोना में उसके माँ बाप चले गए। मैं उसको लेके आया अपने पास काम करने के लिए, रहना खाना दिया उसको और सैलरी भी दी। आप मानोगे 2 महीने में उसने चोरी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, धोखाधड़ी स्टार्ट कर दी, और मजबूरन मेरे को उसको नौकरी से निकालना पड़ा 2 महीने के अंदर अंदर। मैंने दया खा के कि चलो इसका कोई सहारा नहीं है, अकेला हो गया भाई, हेल्प करी। उसने ये करा क्योंकि सीसीटीवी कैमराज लगे हैं मेरे सारे एरिया में, पता चल जाता कौन क्या कर रहा है। एक और उदाहरण देता हूँ। एक आदमी मेरे पास काम कर रहा था कई सालों से, 6-7 सालों से। मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता थी। वो एक लड़की को भगा के लाया था, नाबालिग को, और वो उस उम्र में कम से कम 10-15 साल बड़ा था। उसको भगा के लाया, शादी कर ली उसने, अच्छी बात है शादी कर ली, लेकिन उसके ऊपर एक केस दर्ज था। उस केस से वो भागा हुआ था अपने स्टेट से, और पकड़ा ना जाए इसके लिए उसने नंबर बदल लिए। और यहाँ पे मेरे तुम्हें बताऊँ, काम करता था अच्छा, लेकिन वो चापलूसी बहुत करता था। चापलूसी इसीलिए कि कभी कुछ आँच आई तो भाई साहब मुझे बचा लेंगे। अब हुआ ये कि कोरोना आया, कोरोना में फिर वो मेरे एक दूसरे काम में मैंने लगा दिया। भाई साहब मैं तो भूखा मर जाऊंगा, आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी फैमिली है, ये करके मैंने उसको एक और काम में लगा दिया। एक्चुअल में पहले वो गाड़ी चलाता था, गाड़ी बाद में भी चला रहा था, पर दूसरे काम में चला रहा था मेरे पास गाड़ी। एक दिन पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, मेरे ही एरिया जहाँ पे मैंने रखा हुआ था। मैं शॉक हो गया, बोला भाई साहब पुलिस आई है। मैं क्यों? बोला ऐसे ऐसे मैंने जो है नाबालिग लड़की से को लेके भाग गया था, मेरे ऊपर केस दर्ज था और चला गया। भाई जैसे तैसे करके मैंने उसकी मदद करी, क्योंकि इतने साल से काम कर रहा था। उसकी ज़मानत करवाई, पेमेंट मैंने दी, थोड़ी बहुत दूर से बैठे बैठे जो हो सकता था मैंने मदद करने की कोशिश करी। जैसे ही वो केस उजागर हो गया, जैसे ही मुझे पता चल गया ना, उसके रंग बदल गए यार। और वो 2 महीने के अंदर मेरे को, 2 महीने क्या, एक 15-20 दिन, महीने के अंदर ही मेरी नौकरी छोड़ के चला गया, ठीक है। तीसरे एक और तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। सीएनजी पंप पे किसी ने फ्यूल भराया, टाटा 407 चला रहा था, टाटा 407 नहीं, छोटी कोई ये छोटा हाथी इसको बोलते हैं, और सीएनजी भरवा के उस रात को 1 बजे मैं पंप पे, और जो पंप पे गैस भरने वाला वो, और 4 लोग और वो जो गैस भरवा रहे थे वो एक ही उसमें थे। गैस भरवा ली उन्होंने, बोला हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। नीयत देखना उनकी। अब ये जो आदमी पंप पे बैठा है वो अकेला पड़ रहा था। आप मानोगे, वो उसके सिर पर चढ़े हुए थे, मैं गाड़ी में बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि क्या रोड़ा चल रहा है। जब मैं नीचे उतरा गाड़ी में, मैंने पूछा क्या हो गया, वो पंप वाला बोला भाई साहब ये पैसे नहीं दे रहे। बोल रहा हमारे पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो सीएनजी क्यों भरवाई? बोला भाई साहब हमारी गाड़ी में सीएनजी नहीं है, और हम सोच रहे थे कि सुबह पैसे दे देंगे, इसको पहले गैस भरवा लेते हैं। मैं कहा भाई एक काम कर, अब भाई शरीर कद काठी से थोड़ा सा मैं हूँ दिखने में अच्छा, वो थोड़े दबे। फिर उन्होंने क्या करा पता है? मैंने जब बोला ला एक काम करे, फ़ोन मेरे को दे दे तू, और मैं इस पंप का मालिक हूँ, और तुम सुबह पेमेंट कर देना। झट से पेटीएम करके और चले गए वहाँ से। ये होती है नीयत। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि गरीब आदमी हो सारे सही है, ऐसा नहीं है भाई, बेईमान है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अपना काम निकालते हैं, उसके बाद में आपको लात मार देंगे, समझ रहे हो? अपने मतलब के लिए गरीब बन जाएगा, बेचारे इसी शक्ल बना लेगा। 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने घर जाके सो जाते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हो? नहीं करोगे। तो
कुल मिला के कहने वाली बात यह है, अगर आप किसी गरीब के प्रति सहानुभूति रख रहे हो तो गरीब वो है जो बुढ़ापे में भी मेहनत करके खा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स में बुजुर्ग आदमी वो भी अपनी मेहनत कर खा रहा है, मांग नहीं रहा। उनके ऊपर दया करो। दया सिर्फ 3 लोगों पे करना, बच्चे पे, बूढ़े पे, ठीक है, बच्चे, बूढ़े और पागल पे। बाकी किसी पे दया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पागल का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चा तो बेचारा उसको कुछ पता ही नहीं, और बूढ़ा इंसान एक तरह से ये लगा लो कि वो तो बूढ़ा हो चुका है यार, उसके बस की नहीं बेचारे के कुछ करना। बाकी कोई गरीब नहीं है। आप अगर किसी भी जगह जाओगे ये देखना कि ज़्यादातर लूट खसूट वाले बेईमान हिंदुस्तान के अंदर भरे पड़े। आपने एक आधी चीज़ देखी होगी, कोरोना के टाइम पे वीडियोस आए थे कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन गांव जा रही तो फ्रिज को ही तोड़ के उसमें से पेप्सी लूट के भाग गए, आम वाले के आम उठा के भाग गए। ये है हिंदुस्तान की हकीकत। तो 80 करोड़ की जनता अगर गरीब है और आप ये सोच रहे हो कि मैं गरीब की मदद कर रहा हूँ, इसको एक दिन हफ्ते में खाना खिला देता हूँ तो भला हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपके खाना खिलाने से उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। मेहनत नहीं कर रहे आजकल के युवा, सिर्फ इसलिए वो गरीब हैं। आपको हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे पास में, हकीकत देख रहा हूँ, मेहनत करके ही राजी नहीं है, ठीक है, निकम्मे हो चुके हैं। फ्री का राशन जो मिलता है ना, 2 रुपये किलो के आटा दाल चावल, बहुत मस्ती चल रही है इनकी ज़िंदगी में। इनको कुछ नहीं करना, कोई ग्रो नहीं करना। आप लोग तो ये सोचते हो कि मैं पढ़ लिख के बड़ा होऊंगा, मैं फिर ये बनूंगा वो बनूंगा, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, इनकी कोई सोच नहीं है। 2 रुपये में आटा दाल चावल मिल जाएंगे, थोड़े से पैसे कमा लेंगे, उसमें अपने नशे पते करते रहेंगे। और एक चीज़ बताता हूँ, ये गरीब कहते हो ना तुम इनको, भाई साहब सूखा नशा इतना चल रहा है, इतना चल रहा है युवाओं के बीच में। चाहे घर में रोटी ना हो खाने के लिए, पर वो सूखे नशे के पैसे जरूर निकाल, कहीं से चोरी करेगा, चकारी करेगा और निकाल लेगा। तो यार गरीब तुम नहीं होगे तो कौन होगे? गरीब इंसान वो है जो शारीरिक रूप से निर्बल है, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर जो बैठा है ना, लेके फाइल इतनी बड़ी, मेरे को तो ये हो गया वो हो गया, थायराइड हो गया, मेरी तो किडनी में दिक्कत है, मेरे तो लीवर में दिक्कत है, उनसे पूछो तुम्हें कितने ही पैसे दे देंगे, बोलेंगे मेरे को फिट कर दे बस। ये गरीब की जो स्टेटमेंट है ना हमारे देश के अंदर, इससे बहुत लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये बताता हूँ, सरकारें भी मूर्ख बना रही है कि गरीब आदमी के लिए ये परियोजना। अच्छा, तुम्हारे में से एक डायलॉग बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए। कभी उस स्टेटमेंट को सुनना, उसने ये बोला था कि विदेश में इतना काला धन है, अगर हिंदुस्तान के हर गरीब हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, इतना धन है काला। उसने ये बोला, तो उसने नहीं बोला कि मैं 15 लाख रुपए ला के तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। मुझे ये बताना, अगर 15 लाख रुपए हर इंसान के अकाउंट में आ गए, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगा। ट्रक, बस, रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, कोई किसी का नौकरी नहीं करेगा। समझ गए? थोड़े से स्मार्ट बनो यार। बहुत देश के अंदर इमोशनल फूल चल रहा है सिस्टम की, एक तो भक्ति के नाम का और एक ये जो गरीबी का नाम का, इतना ढकोसलाबाजी चल रहा है। मेरी बातें तुम में से कुछ को बुरी लग रही है, भाई मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, मैं बकवास नहीं करता ऐसे ही, ठीक है। साले चोर चक्के बैठे हैं हर जगह, बेईमान। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत कम है अच्छे लोग दुनिया में इस समय, ख़राब लोग बहुत हैं। अगर किसी का बस चले ना, प्रशासन ना हो, तो एक दूसरे की गर्दन काटना शुरू कर देंगे। अपने आप को एक तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ताकि तुम दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करो। नहीं तो कोई भी तुम्हारे को ना लूट खसूट के जाता रहेगा। ये हकीकत बता रहा हूँ आज की, और आगे आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। निकम्मी होती जा रही है जनरेशन, आगे भूखे मरेंगे लोग। तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, थोड़े दिन रुक जाओ, 5-7 साल 10 साल, भाई साहब भूखे मरेंगे, लूट खसूट स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि काम करके कोई राजी नहीं है, फ्री का आटा दाल चावल मिल रहा है, एक दिन ये बंद भी होगा, देख लेना, बता दिया तुम्हें। कर देगी सरकार बंद, फिर क्या करोगे? काम की आदत मत छोड़ो, मेहनत करने से मत घबराओ। हर इंसान ये सोचता है कि मैं रील बना के पैसा कमा लूँ। अच्छा यार, पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति नहीं होता। रील बना के हर कोई पैसे कमा लेता है क्या? मूर्ख बनाया जा रहा है तुम्हें, निकम्मे। आधा तो इस फ़ोन ने बना दिया, आधा तुम आजकल के सिस्टम को देख के सोच रहे हो अच्छा ये काम मुश्किल है तो मैं ये कर लेता हूँ, ये काम मुश्किल है एक समय ऐसा ख़राब आने वाला है, अभी देखना, थोड़े दिन के अंदर ही आ जाएगा, बहुत बुरी तराई मचेगी। 2 ही कैटेगरी होगी, या तो अमीर या गरीब। मिडिल क्लास कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास नहीं, रिच एंड पुअर, पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ। और अमीर अमीर ही रहेगा और गरीब हमेशा के लिए गरीब ही रहेगा। जो करना है ना, कर कुरा लो, बता देता हूँ तुम्हारे से, मेहनत करके। नहीं तो ना गरीब के गरीब ही रह जाओगे पैसे के हिसाब से। वैसे मैं पैसे के हिसाब से किसी को गरीब अमीर नहीं समझता, मैं सिर्फ 3 आदमियों को ही गरीब समझता हूँ। गरीब मतलब जिनके ऊपर दया खाई जाए, बच्चे, बूढ़े और पागल, यही है मेरी नज़र में गरीब और कमज़ोर।
या जो शारीरिक रूप से निर्बल हो चुका है। गहरी बातें हैं, किसी को समझ आती है तो ठीक है, फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना यार। थैंक यू।